वेलकम स्टूडेंट। हाफ रेंज फोरियर सीरीज, ठीक है। आपके फोरियर में भी ये पूछा गया है हाफ रेंज फोरियर सीरीज। तो चलते हैं सबसे पहले इसके फार्मूलों की तरफ। दो फार्मूले होते हैं, एक होता है आपका कोसाइन सीरीज, एक होता है साइन सीरीज। तो पहले चलते हैं कोसाइन सीरीज के फार्मूले की तरफ। कोसाइन सीरीज फार्मूले, देखिए इसका फार्मूला क्या है। हम आपके सामने फार्मूला लिखे दे रहे हैं, इसका फार्मूला होता क्या है। देखिए कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा है आपका एफ एक्स बराबर होता है ए नॉट प्लस समेसन एन बराबर 1 से इन्फिनाइट ए एन कॉस एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल होता है। जब लिमिट आपकी 0 से x से l दे रखा हो, जब 0 से l दे रखा हो तब के लिए होता है। तब इस पे ए नॉट निकलता है और ए एन निकलता है, ठीक है। तो ए नॉट हमारा ए नॉट बराबर क्या होगा, फार्मूला ए नॉट बराबर होता है 1/l, लिमिट 0 से l होगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद ए एन निकलेगा, ए एन का फार्मूला होता है 2/l, लिमिट 0 से l, एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स होता है, ठीक है। तो इसको आपको ये दिख रहा होगा एक हिसाब से कि ये हमारा इवन फंक्शन के हिसाब से वैल्यू निकाला जा रहा है। बिल्कुल सही है कि इवन फंक्शन के हिसाब से वैल्यू इस पे प्राप्त हो रही है, क्योंकि इवन फंक्शन में होता क्या है कि हमारे पास bn की वैल्यू 0 होती है और यहाँ हमको bn की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया कोसाइन का फार्मूला। इसके बाद आता है साइन का फार्मूला, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, उसके एक या दो एग्जाम्पल और ये चैप्टर आपका खत्म। तो अब साइन के फार्मूले की तरफ चलते हैं। देखिए साइन का फार्मूला आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर होता है समेसन एन से 1 इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स पाई अपॉन एल, जब लिमिट इसकी क्या दिया हो 0 से l दिया हो, ठीक है। तब इसमें सिर्फ अकेले बी एन ही हमारा निकाला जाता है। बी एन का फार्मूला क्या होता है 2/l, लिमिट 0 से l, एफ एक्स साइन एन एक्स पाई अपॉन एल इंटू डी एक्स। एक हिसाब से दिख रहा होगा तो हमारा ऑड फंक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू निकालना, क्योंकि ऑड फंक्शन में हमारा ए नॉट और ए एन 0 होता है और उसमें बी एन की वैल्यू हमको प्राप्त की जाती है। उसी हिसाब से देखें तो हमारा साइन सीरीज भी उसी प्रकार से वैल्यू निकाल रहा है। बी एन की वैल्यू के लिए कह रहा है 2, बस क्योंकि हाफ रेंज फोरियर सीरीज कह रहा है तो हाफ में उसके कोण को आधा कर दिया है अपॉन एल, जो आपका जो लिमिट होगी वो आके आपके बटे में चला जाएगा। तो उसी हिसाब से आपका हाफ रेंज फोरियर सीरीज है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स, लिमिट आपकी दे रखी है 0 से 2 दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि साइन सीरीज पूछ रहा है, आपको यहाँ दिख रहा है ना कि साइन सीरीज पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन की तरफ चले तो साइन सीरीज का अभी हमने आपको फार्मूला लिखाया है, तो आपको फार्मूला तो अभी याद नहीं होगा। तो चलिए हम लिखे दे रहे हैं, क्या होता है आपका एफ एक्स बराबर होता है समेसन एन से 1 इन्फिनाइट बी एन साइन एन एक्स पाई अपॉन एल, ठीक है। ये हमारा उसका मेन फार्मूला होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम bn का मान निकालेंगे, bn का मान निकाल के समीकरण पे रखेंगे तभी हम उसकी सीरीज बना पाएंगे और तभी उसका हम आंसर दे पाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 डालेंगे। फिर हमारे पास bn का फार्मूला होता है, bn बराबर होता है हमारे पास 2/l, ठीक है। फार्मूला लिख रहे हैं, अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे, 2/l होता है। लिमिट हमारी होती है 0 से l होती है और क्या होता है एफ एक्स साइन एन एक्स पाई अपॉन एल होता है और क्या होता है डी एक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला है बी एन निकालने का, ठीक। तो जब हम बी एन निकालेंगे तो अब देखिए हमारे पास लिमिट क्या दे रखी है, इसमें 0 से 2 दे रखी है, ठीक है। तो चलते हैं, तो ये हमारे पास 2/2, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट दे रखी है वो 0 से 2 दे रखी है। तो l का मान हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ l बराबर 2, ठीक है।
एल बराबर हमने 2 यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारे पास 2/2 हो गया, लिमिट हमारी 0 से 2 हो गया, और एफ एक्स का मान यहाँ पे x दे रखा है, तो ये हो जाएगा x साइन एन एक्स पाई अपॉन 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो आप लोग के पास आ ही गया। अब मेन बचता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लगा के बताया था, उसका फार्मूला भी हमने आपको बोर्ड पे लिख के बताया था। तो अब ये काम आपका है कि कैसे आप इसको फार्मूला लगा के हल करते हैं। देखिए साइड में मैं इसका फार्मूला भी लिखे दे रहा हूँ, u इंटू वी dx होता है, जहां u को हम फर्स्ट और v को हम सेकेंड मान के चलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फर्स्ट हमारा जैसे था वैसा हम लिख लेते हैं, और सेकेंड का हम इंटीग्रेशन करते हैं या समाकलन करते हैं। ठीक है, तो v dx हो जाता है, फिर हमारा माइनस लग जाता है। ठीक है, माइनस लग के इंटीग्रेशन फर्स्ट का क्या हो जाता है, du अपॉन dx, मतलब कि फर्स्ट का अवकलन हो जाता है इंटू सेकेंड का समाकलन हो जाता है। ठीक है, v dx, और जो बचता है यहां से यहां तक का, उसका दोबारा क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम यूज यहां पे करेंगे। तो जो फार्मूला है हम सेम इसको यहां पे रख के अप्लाई करते हैं। चलते हैं उसको अप्लाई करते हुए। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, bn बराबर क्या है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा कदम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम हल करते हुए। फर्स्ट हमारा जैसे था वैसा हो गया। ठीक है, फर्स्ट हमारा जैसा था हमने वैसा रख दिया, और सेकंड का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। सेकंड का समाकलन करेंगे तो साइन हमारा माइनस कॉस पे चेंज होगा, तो माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन एक्स पाई अपान 2, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपके पास एन पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एन पाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, फिर आपका क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, माइनस आएगा, फिर क्या कहता है, इंटीग्रेशन है। देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो हम नहीं लगा कि दोनों को एक साथ करके बता दे रहे हैं। तो यहाँ du अपॉन dx मतलब फर्स्ट का अवकलन होता है। फर्स्ट हमारा x है, तो इसका अवकलन 1 होगा। ठीक है, अगर नहीं करना चाहे ऐसे करके हम देख सकते हैं, d अपॉन dx, इसका जब अवकलन करेंगे 1 होगा। 1 यहाँ रखेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका तो अवकलन कर दिया। इसके बाद देखो v का क्या करना है, समाकलन करना है। v का फिर से समाकलन करना है, तो देखो अगर हम v का समाकलन करें तो ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस एन एक्स पाई अपॉन 2 बटे एन पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, इंटू क्या होता है, इंटीग्रेशन लगाना चाहो लगा लो, क्या होता है, dx होता है, इतने का ही dx होता है। ठीक है, इतने का ही dx होता है। अब इसका अगर हम dx करें तो ये कॉस हमारा साइन पे चेंज हो जाएगा। इसका अगर हम dx करें तो ये आ जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई 2 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। तो यही चीज उठा के हम यहाँ पे सीधे डायरेक्ट रखे ले रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ये माइनस था, माइनस आके आगे प्लस कर देगा। ठीक, माइनस आगे आके क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस लगा दिया, यही चीज उठा के हमने साइन एन पाई एक्स अपान 2 के पूरे बटे एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 कर दिया, लिमिट लगा दिया 0 से 2 लगा दिया। ठीक है, 0 से 2 हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब सिर्फ आपको लिमिट ही रखनी है इस पे। तो देखिए जब पहली लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, जब पहली लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 रखे तो यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस का 2 हो गया। ठीक है, फिर x की जगह यहाँ 2 रखे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा cos n पाई अपॉन n पाई बाई 2 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन
2 रखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक बंद हो जाएगा। अभी तो हमने इसका ऊपर वाला रखा है ना, फिर माइनस माइनस देखिए जब 0 रखेंगे, जब x की जगह हमने 0 रख दिया, ये पूरा फलन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ये पूरा फलन हमारा 0 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 0। ठीक है, जब उठा के हमने साइन वाले में रखा, तो जहां रखा तो साइन 0 0 हो गया। ठीक है, तो ये भी मान हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब दोनों फलन हमारे 0 हो गए, लिमिट रखा, तो बचा हमारे पास इतना फलन। अब देखिए जब इतना फलन बचा है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि हमने बताया था आपको, उससे पहले भी लेक्चर में हमने आपको बताया था कि cos n पाई जहां होगा -1 की पावर n होगा, और cos नहीं साइन होगा, cos को तो हमने लिख ही दिया है, ये साइन होगा, साइन n पाई जहां मिलेगा उसका मान 0 होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले से बता चुका हूं। तो देखिए ये चीज तो हमारी पूरी 0 हो गई, ये मान तो हमारा पूरा 0 हो गया। ठीक है, हो गया ना। तो अब बचा हमारे पास ये वाला मान, तो इसी को हम सॉल्व कर लें। तो देखिए अगर इसका मान ये बराबर लगा है, माइनस नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास बचा क्या, -2 cos n पाई अपॉन 2 बचा। ठीक है, देखिए इसका मान आपको पता है क्या होता है, तो लिख सकते हैं -2 बराबर लगा लीजिएगा, -2 लिख लेना, ये हो जाएगा -1 की पावर n हो जाएगा बटे n पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 2 को ऊपर ले जाएं, अभी 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 -1 की पावर n बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई लिख लो और यहाँ बटे n कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, bn की वैल्यू आएगी, ये बराबर bn की वैल्यू हो गई। देखिए ये हमारे पास अब bn की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको बनानी है सीरीज, तो जरा बोर्ड भर गया तो हम साफ करके इसकी सीरीज भी बना दें। अब देखिए इसकी सीरीज बना दी जाए, bn की वैल्यू हमको मिल गई है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, तो समीकरण में हम ये मान रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम मान रखें तो bn की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इससे हम करते क्या है, 4/पाई को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये माइनस लगा हुआ है ना, देखो माइनस हम भूल गए, ये माइनस यहाँ पे लगा लेना। ठीक है, माइनस का 4/पाई को हम बाहर ले आ रहे हैं, तो हमारे पास fx क्या हो जाएगा, fx ये हो गया माइनस का 4/पाई, ये हो गया, इसके बाद समेशन n = 1 से इनफिनाइट हो गया। ठीक है, बाकी जो बचा है हम उसको ऊपर लिख सकते हैं, -1 की पावर n अपॉन n लिख सकते हैं। बचा क्या है हमारे पास, साइन nx पाई अपॉन l बचा। ठीक है, अब देखो इसकी सीरीज बनानी चाहो तो आप इसकी सीरीज आराम से बना सकते हो। ठीक है, सीरीज इसकी आप खूब आराम से बना सकते हो, सिर्फ n के मान यहाँ पे हमको रख देना है, n का मान यहाँ रख देना है, तो आपकी सीरीज जो होगी वो ऑलरेडी कंप्लीट होके बन जाएगी। सीरीज बनाने का काम आपका है, सीरीज आप बनाइएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, कह रहा है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ fx बराबर x कोष्ट में पाई माइनस x इज, दे रहा है लिमिट 0 से पाई दे रहा है, कह रहा एंड पुट दैट पाई क्यूब अपॉन 32 बराबर 1/1 क्यूब -1/3 क्यूब प्लस 1/5 क्यूब प्लस डॉट 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 आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये प्रूफ भी आप लोग करेंगे, हम आपको सिद्ध करेंगे क्या, सीरीज बना के, और उस पे फर्स्ट एंड सेकेंड की पूरी वैल्यू लगा के हम आपको रख देंगे। ठीक है, आपको फिर उसको प्रूव करके ये बताना है कि इसका आंसर क्या आया है या bn की वैल्यू आपकी क्या आई है। ठीक है, तो हम उसका आधा हल करके आपके ऊपर छोड़ देंगे, आपको बताना होगा आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमको पता है कि हमारे पास fx बराबर क्या होता है, सिग्मा n = 1 से इनफिनाइट, क्योंकि साइन सीरीज पूछ रहा है, साइन सीरीज पता होना चाहिए, सिर्फ bn की वैल्यू उस पर निकलेगी। ठीक है, ये हो जाएगा bn साइन n x पाई अपॉन l होता है। ठीक है, l होता है, लेकिन अब देखिए एक चीज सोचिएगा,
क्योंकि अब हमको लिमिट 0 से पाई दे रहा है ना, तो अभी फार्मूला हमारे पास सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला चलने दीजिए। जहां पाई बाय जब हम लोग उसको क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे हम लोग पाई उसको रख लेंगे, ठीक है। और इसका bn का फार्मूला होता है, ये होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 से L, 0 से L होता है, fx होता है, साइन n पाई x अपॉन L होता है, इनटू पे dx होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो रहा हमारा फार्मूला। अब चलते हैं हम इसकी लिमिट पे, इसके उस पे, तो bn बराबर हमारे पास आ जाएगा 2/पाई, ठीक है। यहां पे L बराबर हमको पाई दे रखा है, 2/पाई लिमिट हो गई, लिमिट हमारी 0 से पाई हो गई, ठीक है। 0 से पाई दे रहा है तो लिमिट हमारी 0 से पाई हो गई। fx हमारे पास क्या हो गया, fx हमारा ये दे रखा है, ये हो जाएगा x पाई माइनस x हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, साइन n पाई x अपान पाई और dx। पाई से पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा हमारे पास क्या बचेगा, एक बार फिर से लिख ले, पाई 0 से पाई, इसका अंदर गुणा करा लो, ठीक है, इसका अंदर गुणा करा लो, ये हो जाएगा हमारे पास x पाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन nx अपॉन nx हो जाएगा nx हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो हमारा यहाँ तक बनके कंप्लीट है। इसके बाद अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फलन वाला फार्मूला लगा लिया जाए, तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट और उसको हम मान लेते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड, और फार्मूला क्या होता है मैं एक बार फिर से लिखे दे रहा हूं, u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट एंड सेकेंड, ये होता है फर्स्ट u इंटीग्रेशन सेकेंड वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन v dx, और इसका क्या होता है dx, मतलब फर्स्ट फलन दूसरे का समाकलन माइनस फर्स्ट फलन का अवकलन, इसके बाद सेकेंड का समाकलन और इतने का अवकलन, ठीक है। तो ये हम लगा के यहाँ रखे दे रहे, बाकी सॉल्यूशन आपको करना है, आंसर निकाल के आपको बताना है कि आंसर क्या आया है और क्या नहीं आया है, ठीक है। अगर आंसर नहीं आता है तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपका बीटा गामा चलेगा, तो इसको आधा जितना हमने छोड़ा उतना छोड़ने के बाद प्रूव करके वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड लगा के आपको दिए दे रहे हैं, बस आपको करना क्या होगा, आपको उसका पूरा सॉल्यूशन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ का साफ कर दें, थोड़ा ऊपर लिखें कि आपको भी समझ में आए, ठीक है। चलिए इतना हम साफ किए दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि फर्स्ट और सेकंड कैसे लगेगा। देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/पाई आ जाएगा, ठीक है, 2/पाई होगा बराबर 2/ हमारे पास पाई होगा, और फर्स्ट इसको हम बड़े कोष्टक के अंदर कर ले रहे, ठीक है। अब इसको हम लगाते हुए चल रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट फलन हमारे पास ये है, ये हो जाएगा x पाई माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू दूसरे क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, इसलिए साइन nx dx हो रहा है, ठीक है, माइनस फिर क्या हो रहा है, समाकलन हो रहा है, और फर्स्ट का क्या हो रहा है, d अपॉन dx, और फर्स्ट का क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू क्या हो रहा है, इसका समाकलन हो रहा है, ये हो जाएगा साइन nx dx। इसके बाद इतने का पूरे का d अपॉन dx निकलना है, ठीक है। तो देखिए इतना तो हमने आपको बता दिया है, और बड़ा कोष्टक एक काम कर लेना, बड़ा कोष्टक आपका है, और dx यहाँ से आप लोग लिमिट इसकी रख लेना 0 से
पाई। ठीक है, 0 से पाई आपको लिमिट रख के इसका पूरा सलूशन निकाल के आपको रखना है। कहें तो हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर दें, थोड़ा सा और सॉल्व कर दें तो आपको थोड़ा आराम हो जाए मान निकालने में। चलिए भाई, थोड़ा हम और सॉल्व किए दे रहे हैं, 2/पाई हो जाएगा। ठीक है, ये जैसा था हमारा वैसा चलता रहेगा, x पाई माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन का जब हम करेंगे, साइन हमारा माइनस कॉस पे निकलता है, तो इसको हम कोष्टक पे बंद करेंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस nx अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कॉस nx अपॉन n हो जाएगा, माइनस लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा, इसका हमको d अपॉन dx निकालना है। तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा पाई हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस पे जाता है, तो माइनस कॉस पे जाएगा, तो ये चिन्ह हम प्लस पे किए दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस nx अपॉन n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। कोष्टक यहाँ से आप इसको इतना कोष्टक आप यहाँ से बंद कर लेंगे, बंद करने के बाद आप क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, 0 से आपका ये पाई हो जाएगा, इसका आपको अवकलन फिर करना होगा इतने का। ठीक है, इतने का हुआ है और लिमिट इतने का लगा, इतने का आपको dx निकालना होगा। ठीक है, मंझला कोष्टक बना दें जिससे कि आपको समझ में आए कि इतने का हमारा dx फिर से निकालना होगा। ये इतना दे रखा है, इतने का आपका dx निकाल के वैल्यू रख के आपको आंसर निकालना होगा, और आंसर आपको बताना होगा क्या होगा। जब नहीं आए तो बताइएगा, फिर पूरा सॉल्व इसका कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये मैं यहीं पे आपको bn की वैल्यू भी बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कम से कम हल करने में आराम तो मिले कि नहीं हमारी bn की वैल्यू यही तो आई है। देखिए bn की वैल्यू क्या आएगी, bn बराबर आपका आएगा 4/पाई n³, और ये आएगा 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। आपकी ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी bn की वैल्यू आएगी। तो आप लोग क्वेश्चन लगा के देखिएगा ये bn की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है।